हेलो दोस्तों। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में मेनली दो तरीके के नंबर्स आते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। यहाँ हम रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। रियल नंबर्स में दो तरीके के नंबर्स आते हैं और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में आते हैं इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। यहाँ हम इन सभी नंबर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी। ये बहुत ही सिंपल है, सारे काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर इंफिनिटी तक। इंफिनिटी मतलब जब तक नंबर खत्म होंगे, जब तक चलते रहेंगे, तो इसके लिए हम इंफिनिटी यूज कर लेते हैं। तो 1 से लेकर इंफिनिटी तक सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं होल नंबर्स पे। नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो और ऐड कर दें तो वो होल नंबर्स बन जाएंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। अब हम इस बात से क्या देख सकते हैं कि ये 1 से स्टार्ट है और ये 0 से स्टार्ट है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर्स हैं। बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं है, क्योंकि होल नंबर्स में जीरो इंक्लूड है और नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड नहीं है। इसलिए सारे होल नंबर्स तो नेचुरल नंबर नहीं है, पर सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। आगे देख लेते हैं। थर्ड हमारा है इंटीजर्स। An integer is a whole number that can be positive, negative or zero, but not a fraction or decimal. इंटीजर जिन्हें हम हिंदी में पूर्णांक भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत सारे वे सब होल नंबर्स इंक्लूड होते हैं, जिसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स बोल देते हैं, नेगेटिव नंबर्स को नेगेटिव इंटीजर्स बोल देते हैं, और इसके अलावा हमारा जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है। तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो के राइट हैंड साइड पे सभी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम नंबर लाइन पे इसे ड्रॉ करके एक बार देखें तो मिडल में हम जीरो लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे हम पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेफ्ट हैंड साइड पे हम नेगेटिव इंटीजर्स एंड सो ऑन। पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 से लेकर इंफिनिटी तक सारे नंबर्स, और नेगेटिव इंटीजर्स से में -1 से लेकर -इंफिनिटी तक सारे नंबर एंड जीरो। तो ये पूरा सेट हमारा इंटीजर्स कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर के बारे में, जिन्हें हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसके नाम अगर हम हिंदी वर्ड देखें तो अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से भी विभाजित ना हो, भाग ना हो पाए। तो डेफिनेशन हम देख लेते हैं। नंबर्स दैट ओनली हैव टू फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। वे नंबर्स जिनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 1 और उसका खुद का नंबर। अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें है 2, 3, 5, 7, 11, 17 और भी हो सकते हैं। मतलब मेन इसमें यह है कि 2 है जैसे, तो 2 का फैक्टर या तो 1 होगा या नंबर 2 होगा। अगर हम 5 ले लें तो 5 किस किस से डिविजिबल होता है, या तो 1 होगा इसका फैक्टर या फिर 5 ही होगा। मतलब इसका वे सभी नंबर्स प्राइम नंबर होते हैं जिनका या तो फैक्टर 1 होता है या फिर नंबर, वही नंबर उसका फैक्टर होता है। अब 11 देखने अगर हम, तो 11 1 का फैक्टर या तो 1 होगा या 11 होगा, और कोई इसका फैक्टर नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर हमारे अभाज्य संख्या होती है। इसी का अपोजिट होता है हमारा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स हमने पढ़े, उसकी उसका केवल दो ही फैक्टर होंगे, या तो वो नंबर या फिर 1। और अगर हम कंपोजिट नंबर देखें तो कंपोजिट नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे 4 है, 6 है, 8 है। अब मान लो 4 का ही हम देखें तो 4 के
कौन कौन से फैक्टर है, 1 तो है ही, 2 की टेबल में भी 4 आता है और 4 की टेबल में, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, 1, 2 एंड 4। ऐसे ही अगर हम 6 देखें तो 6 का फैक्टर 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 6 भी होता है। तो मतलब कंपोजिट नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनके ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो कि कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर का अपोजिट एक तरह से कंपोजिट नंबर है, इन्हें हम संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जो मेन ही हमारे हैं, थोड़ा सा इसे ध्यान से समझिएगा। इन्हें रैशनल नंबर्स हमारे आ गए, रैशनल नंबर्स जिन्हें हम परिमेय संख्या भी बोलते हैं। Numbers which can be written in the form of p by q, where q and r are integers and q is not equal to 0. वे सभी नंबर्स जिसे हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें p और q तो कोई ना कोई इंटीजर होगा, लेकिन एक कंडीशन है कि q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। इन्हीं को देखें 5 और ये मिक्स फ्रैक्शन 1 2 बाई 5.25, ये सभी रैशनल नंबर्स हैं। कैसे? 5 को हम 5 बाई 1 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू भी हमारा 0 नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर हुआ। अब अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो इसमें आ जाएगा 7 बाई 5, तो ये भी हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में हुआ, तो और क्यू हमारा 0 भी नहीं है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर हुआ। अगर 0.25 को देखें तो इसको 1/4 हमारा ही आएगा, ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में हुआ, तो इसका मतलब ये भी हमारा रैशनल नंबर नहीं, रैशनल नंबर है, सॉरी। तो p बाई क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर्स हम लिखेंगे वो रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब रैशनल नंबर्स जो हमारे होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या फिर टर्मिनेटिंग नंबर्स, और दूसरे हमारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिक्यूरिंग नंबर्स या फिर डेसिमल्स। अब पहले हम टर्मिनेटिंग, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है टर्मिनेट हो जाए, जो मतलब जो एंड हो जाए। अ टर्मिनेटिंग नंबर इज अ डेसिमल नंबर दैट एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब कि एक ऐसा डेसिमल नंबर जो कि एक पर्टिकुलर डिजिट्स के बाद, एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद खत्म हो जाए। मतलब कि सिंपल शब्दों में अगर हम बोले तो ऐसे रेशनल नंबर्स जिन्हें जो कि पूरे के पूरे डिवाइड हो जाए, जैसे 1/2। 1/2 को अगर हम देखें, अगर 1/2 करें तो इसका सिंपल आंसर आएगा 0.5, तो ये अब 5 के बाद एंड हो गया, पूरा हो गया सवाल, तो इस वजह से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब ये पूरा टर्मिनेट हो गया, एक नंबर के आने के बाद ये रुक गया है, आगे रिपीट या आगे नहीं बढ़ रहा है बार बार, तो इसलिए ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। 1/4 देखें तो इसका एक एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 0.25, तो ये भी क्या हुआ, टर्मिनेटिंग नंबर हुआ। इस तरीके से और भी हमारे बहुत से टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग मतलब जो कि टर्मिनेट ना हो, इसका मतलब एक फाइनाइट नंबर आने के बाद वो रुके ना, बल्कि आगे वो नंबर उसके में चलते जाए। और रिपीटिंग में मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर डिजिट या दो डिजिट्स, तीन डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही हैं। अब इसको हम देख लेते हैं। अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इज अ नंबर दैट कंटिन्यूज indefinitely विदाउट एंडिंग और रिपीटिंग, जो कि चलती जाएगी, कभी भी वो नंबर एंड नहीं होगा और रिपीट होता जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये रैशनल नंबर्स के ही दो पार्ट्स है एक तरह से। अब 1/3 इसका एग्जाम्पल जैसे हम देखें, तो 1/3 को अगर हम डिवाइड करके देखेंगे
तो ये 0.3333 इस तरीके से चलता रहेगा। और 2/11 को हम देखेंगे तो ये भी 0.18, फिर 18, फिर 18, फिर 18, फिर 18, इस तरीके से ये ना तो टर्मिनेट होगा, खत्म होगा, चलता जाएगा, एंड इसका नहीं होगा, और ये नंबर्स इसके रिपीटेड है। जैसे इसमें 3333 रिपीट हो रहा है, इसमें 18181818 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब हम देख लेंगे इरेशनल नंबर्स, जिन्हें हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। Any real number that cannot be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। कोई भी नंबर जिसे हम p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उन्हें हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ये रेशनल नंबर्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। रेशनल नंबर्स में हमने पढ़ा था कि हम उन सभी नंबर्स को रेशनल नंबर्स बोलते हैं जिन्हें हम p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर इरेशनल नंबर को हम p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे √2, √3, √5, √7, ये सभी इरेशनल नंबर है। पाई, जिसे हम सर्कमफेरेंस वगैरह निकालने के लिए यूज करते हैं, वो भी एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है, इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग हमें पता ही है कि जो टर्मिनेट ना हो, जिस नंबर का एंड ना हो, डेसिमल के बाद नंबर चलते रहे। और नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, मतलब कि इसमें नंबर रेशनल नंबर्स वालों की तरह रिपीट नहीं होते। डेसिमल पॉइंट के बाद के नंबर्स रिपीट नहीं होते। जैसे कि √2 है, इसको अगर हम डेसिमल में बदले तो इसका आएगा 1.41421 एंड सो ऑन। तो इसमें बार बार कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। इसी तरीके से पाई है, तो इन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। A decimal that continues forever and does not repeat any pattern, वो कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं करेगा और वो हमेशा के लिए कंटिन्यू, मतलब चलता रहेगा, वो नंबर कभी एंड नहीं होगा। उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब जिन नंबर्स का रूट पूरा निकल जाता है, जैसे कि √4 है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसका रूट जो होता है, स्क्वायर रूट जो होता है 2 होता है। 9 है तो 9 का होता है 3, तो ये हमारे रेशनल होंगे। पर जो प्राइम रूट नंबर्स होते हैं, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7, और वे सभी नंबर्स जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, वो सभी नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। पाई, रूट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड those numbers which do not have complete square roots are irrational numbers। logarithm numbers भी irrational numbers होते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि 22/7 जो कि हम पाई की वैल्यू लेते हैं, उसे हम रेशनल नंबर मानते हैं, और पाई जबकि एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि 22/7 पाई की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। 22/7 मतलब इसे p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, तो 22/7 तो रेशनल है, बट पाई जो है वो इरेशनल है। अगर उसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालें तो वो इरेशनल आएगी, वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आएगी। तो हम 22/7 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होते हैं। अब मैंने आपको प्राइम नंबर्स के बारे में बताया था, उसमें एक पॉइंट ये भी है कि हमारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ज्यादातर सभी नंबर्स ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2। 2 जो है वो हमारा एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम होता है। 2 इज इवन प्राइम नंबर। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इवन प्राइम नंबर बताओ, तो हमें बताना है 2 इवन प्राइम नंबर है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, नंबर सिस्टम समझ में आया होगा, और आपको ये अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।